आपको बताया जा रहा था कैसे आप अपने जीवन में सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप ये जो प्रवचन देते रहते हैं पूरी दुनिया में, इससे क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा? कुछ काम करने की प्रेरणा दीजिए, ठेला चलाने की प्रेरणा दीजिए, बिजनेस करने की प्रेरणा दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखो पुरुषार्थ तो मनुष्य अपने जीवन में कर लेता है, लेकिन पुरुषार्थ को अगर दिशा नहीं मिले तो उसका जीवन अधूरा रहता है। मैं कितने पुरुषार्थी लोगों को, मेहनती लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। बहुत मेहनत करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, धन भी कमा लेता है मेहनत से, पुरुषार्थ से, चोरी से, बेईमानी से, डकैती करना भी एक क्या है? आप कर पाओगे? पकड़ा जाएंगे तब, हिम्मत की बात। लेकिन वो पुरुषार्थ को एक दिशा देना, उन्होंने कहा अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो लोगों को समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया। और स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रभावित होकर आज़ादी की लड़ाई में कितने नौजवान कूद गए, कितने युवा कूद गए, कितने युवाओं के वो आदर्श बन गए। अगर स्वामी विवेकानंद का वो विचार उनको नहीं मिला होता तो वो भी किस अभियान में लगे होते? रोटी, दाल, सब्जी, बैगन के चोखा, आलू के भरता, शादी के बाद रोए हो कीड़े। लेकिन उनकी विचार को सुन के, स्वामी जी के विचार को सुन, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए जिनकी जीवनी कभी आप पढ़िए, वो आप जैसे साधारण युवा नहीं, सुभाष चंद्र बोस, उनकी जीवनी पढ़िए, वो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित। बचपन में उनके घर में एक स्वामी जी की तस्वीर टंगी थी अपनी माँ से। वो पूछते हैं कि माँ ये कौन है? उन्होंने कहा बेटा ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा दुनिया को जगा रहे हैं। और वहीं से उनके विचार से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस, उनकी जीवनी हमने पढ़ा, 2-2 घंटा कमरा बंद करके ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े, पढ़ने में कितना जीनियस। पिता ने चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। वो कहे हम देश की सेवा करना चाहते। सुभाष चंद्र बोस कहे कि पहले पढ़ के कुछ बन तो जा, तू पढ़ने से भागने के लिए देश सेवा चुन रहा है। और उन चैलेंज स्वीकार किया और पूछा कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो मुझे आप वहां नहीं भेजना, मैं देश की सेवा करूं। पहले बन तो। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ICS, इंडियन सिविल सर्विस, IS से भी बड़ा, उस समय देश गुलाम था, और कोई ICS बनता था तो उसका वैल्यू IS से भी ज़्यादा बड़ा होता था। और सुभाष चंद्र बोस ICS, और लात मार दिया अपनी नौकरी को जब वो पिता के पास पहुँचे, ये मैं प्राप्त किया, मुझे नहीं करना, मैं राष्ट्र सेवा में जा रहा हूँ। और ये प्रेरणा कहाँ से मिला? ये स्वामी विवेकानंद के विचार से मिला। ये शक्ति कहाँ से मिला? ये शक्ति उनके विचार से मिला। और तो और अभी पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ आपके देश में। कौन आंदोलन? अन्ना जी का, अन्ना हजारे। देश में 2 जगह राज्य भी बन गया उनके आंदोलन के प्रभाव से। देख लीजिए अभी खेला मचा हुआ है। अन्ना हजारे 8वां पास सेना में नौकरी करते थे और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने सुसाइड करने का प्लान बना लिया, अब मैं मर जाऊंगा। और वो रेलवे स्टेशन पर चले गए कि आज मर जाना है। और रेलवे स्टेशन पर जो दुकान होता है, बुक स्टॉल होता है, वहाँ उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी की एक पुस्तक लगी हुई है। वो लेके पढ़ना शुरू किए और पढ़ते पढ़ते उनका विचार बदल गया कि मुझे अब मरना नहीं है, मुझे जीना है और जी के कुछ करके दिखाना है। ये विचार की शक्ति होती है। आज के युवाओं में क्या है? सब है, वो किधर लुढ़क जाएगा पता नहीं, किधर लुढ़क जाएगा। उसको अगर हरा चारा दिखा दीजिए, सही बता रहे। आप कभी गांव में जो रहते होंगे वो जानते होंगे, गैया जब चरते रहती है कुछ हरा चारा उसको दिखाइए, वो लप लपा के दौड़ेगी,
आज का युवा हरा चारा। वो तो अच्छा हुआ, मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेज हम लोगों को जन्म लेने के पहले ही इस देश को छोड़ के चला गया। अगर आज रहता ना तो नहीं जाता। पूछे क्यों? हम लोगों को चारा दिखाता, ले में हम लोग कभी आज़ादी में जाते ही नहीं। अरे चारा दे ले है वो कितने को इधर ले आता। वो तो अच्छा हुआ उसी टाइम में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस, हजारों युवा आ गए थे, उस जमाने में जन्म लिए थे। ये ताकत, ये शक्ति, ऐसे ही ताकत, ऐसे ही शक्ति की आवश्यकता जिस राष्ट्र को है, ऐसे युवाओं के। आईएएस बन जाओगे तो क्या कर लोगे? समाज का कल्याण कर देंगे। गलत। अपना पेट भरेंगे, साला का पेट भरेंगे, मौसा के बेटा का पेट भरेंगे। एक आईएएस का भी नाम बता दीजिए साहब, इस देश में आईएएस हैं कि नहीं? ये सब फर्जी। मैं कई बार टेलीविजन पर न्यूज़ सुनते रहता हूँ। हमारे पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, कुंदन जी, तो पत्रकार लोग कई बार पूछता है, अच्छा युवा लोग से, आप क्या बनना, क्या एम है? आईएएस। क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा कि देश की मेवा। झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है। वो सोचता है आईएएस बनेंगे, बढ़िया लड़की मिलेगी, मोटा माल मिलेगा, बढ़िया घर मिलेगा, और झूठ बोलता है देश सेवा करेंगे। अगर आईएएस से देश का कल्याण होना होता तो कब का कल्याण हो गया होता। इस देश का कल्याण कभी आईएएस ने किया ही नहीं। इस देश का कल्याण तो दूसरे लोगों ने किया, तीसरे लोगों ने किया, महापुरुषों ने किया। और आज ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है, ऐसे युवा शक्ति की आवश्यकता है। उसके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाना। शरीर से तो इंसान दिखता है, लेकिन उसके भीतर बैठा हुआ है न जाने कौन सा राक्षस। उसको ठीक करना है। देखने में तो जीन्स पैंट और गाल को ऐसा छीले हुए है कि अगर उसका बस चले तो एक एक बाल नोच ले अपने गाल से, एकदम चिकना बना ले, लेकिन भीतर काला लेके बैठा हुआ है। ऊपर से पूरा एकदम चमक दमक है और भीतर का माल जो है सब गड़बड़ है। पैकिंग बढ़िया, ये ठीक करना पड़ेगा, ये बेहतर बनाना पड़ेगा। और इसी के लिए ये गायत्री परिवार अभियान चला रहा है युवाओं के बीच कि उसको जगाइए, उसकी चेतना को जगाइए, उसके भीतर के सोल को जगाइए। अगर वो जग गया तो अपना तो कल्याण कर ही लेगा, हजारों लोगों का कल्याण करते हुए चला जाएगा, हजारों लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए चला जाएगा। हमारे यहाँ कितने लोग आते। एक लड़का आया जो बाईपास पर टेम्पू चलाता था और रात में छीना झपटी करता था, चैन छीना, पॉकेट छीना, कुछ छीना। उसको उसके मित्र ने कहा कि चलो गायत्री मंदिर में युवा का कार्यक्रम होता है। वो कहा नहीं, हम मंदिर चोर उचक्के लोगों को मंदिर पसंद नहीं पड़ते। लॉज में मैक्सिमम लोग जो रहते हैं उनको उसी श्रेणी में आप मान सकते। तो उसको भी उसको मित्र ने कहा चलो मंदिर। कहा नहीं मंदिर। लेकिन किसी तरह फुसला के ले आया कि चलो मन नहीं लगेगा तो भाग जाना। वो आया, आने के बाद प्रभावित हुआ। 5 दिन का पीडीसी जिसकी चर्चा अभी निशांत रंजन जी कर रहे हैं, उसने पीडीसी किया। और 5 दिन के बाद जब उसका पीडीसी हुआ, उसने अपना रिटर्न दिया है लिख के। हम लोग लेते हैं अंतिम दिन कि हम क्या करते थे और कैसे मेरा जीवन बदला, कैसे चेंज हुआ, रत्नाकर से वाल्मीकि। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है कि जो खूंखार से खूंखार लोगों को भी अच्छा बनाने देने का साइंस किसके पास है? भारत के पास है। और ये विज्ञान हमारे देश में था, जो बूढ़े से बूढ़े लोगों को भी क्या बना दिया जाता था। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है? अगर कोई बूढ़ा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, जाना ही रहे, गांजा पिए है रे, सोटा मारो, सोटा। सुधारने का कोई चांस। आप जानते हो आप जिस देश में रहते हो, अंगुलीमाल डाकू था और अध्यात्म से जुड़ा तो क्या बन गया? बुद्धम शरणम। अच्छा, कितने अंगुलीमाल अभी लॉज में, हॉस्टल में रह रहे हैं। ये वीडियो देखने वाला भी अंगुलीमाल है, वो रत्नाकर है, वो डाकू है,
इसको चेंज करना, इनको बदलना। माई बाप भी नहीं बदल सकता है, उसको पते नहीं कि हमारे बउआ की करे। बउआ वहाँ खेला मचले हो रूम में पढ़े के नाम पर। यह बात मैं कह रहा, ये चेंज होता है यहाँ आने के बाद, ये परिवर्तन होता है, उसके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। और आप अध्यात्म की ताकत समझिए, भीतर का परिवर्तन, पावर इतना कितना, भारत का शक्ति जग रहा है। अभी अमेरिका ने कहा, क्या कहा, अभी आपके विदेश मंत्री अमेरिका गए थे। ये सब नहीं पढ़ना रहता है आप लोग को, नहीं, खाली खेसारी का गाना खेसारिया बढ़िया है। आपके विदेश मंत्री अमेरिका गए और अमेरिका में किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछ दिया कि साहब अमेरिका चाहता है कि आप रूस से क्या न खरीदें, तेल नहीं खरीदें। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि साहब हम तो महीना में जितना तेल खरीदते हैं, आप लोग एक दिन में रूस से उतना तेल रोज खरीद रहे हैं। ये कहने की हिम्मत आज तक दुनिया में किसी देश के पास नहीं था, सब उसके हाँ में हाँ मिलाता था। और भारत ने आज बता दिया कि अब वो भारत नहीं है, भारत जग रहा है, भारत की शक्ति जागृत हो रही है। अभी अमेरिका ने कहा कि हम भारत के मानवाधिकार पर नज़र बनाए हुए हैं, तो इधर से भी जवाब गया, हम भी आपके यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। खाली आप ही नहीं बनाए हुए हैं, आप बनाए हुए हैं तो हम भी बनाए हुए हैं। ये पावर, ये शक्ति, ये चेतना की ताकत जग रही है भारत। आज भारत से पूरी दुनिया दोस्ती करना चाहता है। अभी कुछ नहीं, अभी आने वाले दिनों में और खेल होगा। अभी भारत से पूरा दुनिया दोस्ती करना चाह रहा है। सब भारत भारत चिल्ला रहा है, भारत, इंडिया इंडिया। रूस कहता है आओ, जो कहोगे सब तुम्हारा है। अमेरिका कहता है हमसे ही ले लो, जो कहोगे सब तुम्हारा है। इधर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 22 को या 23 को आ रहा है, वो कहता है हमको कहो ना क्या चाहिए, सब हम आपके हैं। ये क्या हो रहा है, ये चक्र चल रहा है। भारत महाशक्ति बनेगा, ये आप सुन लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी भविष्यवाणी में बहुत पहले लिख दिया था कि भारत महाशक्ति बनेगा और हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ेगा। किसके बल पर? युवा कहाँ है? लौज में। इसलिए भैया आप समझ लो, अभी जो चूक गया कुछ करने से, वो जिंदगी भर पश्चाताप करेगा। 2026 तक बहुत सारी आंधी आने वाली, दुनिया में बहुत सारा चीज होने वाला है। क्या होगा पता नहीं, कितने लोग बचेंगे ये भी पता नहीं। फॉर्म भरते भरते हो सकता है चौथा अटैक आ जाए। चल गए 3 गो फॉर्म भर ले हले फॉर्म लेके ऊपर चल गए, माफ कर। प्रकृति अब आपके 3-5 को झेलने की स्थिति में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया, ये साइंस कहता है, भगवान भी वही कहता है। तुमने जो क्रिया किया है उसका प्रतिक्रिया कौन भोगेगा? तुम ही भोग। इसी के लिए हम लोग यहाँ बुलाते हैं और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या? आप थोड़ा सा समय भगवान के खेत में लगाइए, लोगों को जगाइए, लोगों को झकझोरिए। समय दान बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग धन दान देते हैं, कपड़ा दान देते हैं। आज के दान का सबसे बड़ा दान क्या है? समय दान। आप समय लगाइए भगवान के खेत में, लगा के देखिए, मुनाफे का सौदा है। अगर आप भगवान के खेत में समय लगाते हैं, आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। 1 घंटा 2 घंटा का समय लगाइए भगवान के खेत में। क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे? नहीं, लोगों को अच्छे विचार से जोड़ना, लोगों को अच्छे विचार से जोड़ना, लोगों को अच्छे विचार से सहमत करना, उल्टे को उलट के सीधा करना। क्योंकि इन दिनों पागलों की संख्या लौज के लौज में पागल है। मंदिर के लाली। और एक बात और समझ लीजिए, पागल को ये पता नहीं होता है कि हम पागल हैं। सबसे बड़ा देखिए पागलपन एक ऐसा बीमारी है कि पागल को ये पता नहीं होता है कि हम, भगवान न करे कभी आपको रांची कांके के पागल खाने में जाने का मौका मिले, वैसे जो कंडीशन है उसमें लग रहा है
और वहाँ जब जाएंगे, एक मेरे मित्र वहाँ डॉक्टर थे तो बताते थे कि वहाँ प्रचुर मात्रा में पागल, क्योंकि पागले का हॉस्पिटल है, सब पगला सब बैठा हुआ है, ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है एक आंख बंद करके, और जाली लगा रहता है, जाली। जब डॉक्टर विजिट में निकलते हैं तो जितना पागल होता है वो डॉक्टरे को देख के कहता है आ गया पगला। लॉज में अभी यही हालत है। आप जाओगे अच्छे विचार देने, सत्य रास्ता दिखाने, मुस्कियाएगा, लेकिन आप घबराना मत, उनका इलाज करना पड़ेगा, उनका थुथुंड करना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यही काम है अभी भगवान का, क्योंकि पागल ही हंसता है, पागल ही हंसता है, खूब हंसता है। हाँ हाँ जाए मंदिर रे, रेलवे एक नहीं होले, तोरा होलो 4 साल से यहीं सुता ही हो, रात में गिर जाही हो। माफ करिए, ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रूम से रूम बुला बुला के लाना पड़ेगा। देखिए भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, छत पर बैठाते हैं, दरी बिछाते हैं, माइक से बोलते हैं आओ चलो इलाज करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ। मैं जब नए लोगों का क्लास अभी लूँगा, नए लोग जो पहली दिन आज आए होंगे, अभी वहाँ से देख रहा होगा कहीं जो नैका सा बैठल होगा, ऐसे देख रहा होगा जो खा जाओ, नहीं खा नहीं पाओगे, रगड़ेंगे आज। और जब यहाँ से रगड़ के उसको भेजते हैं साफ सफाई करके, सर्विसिंग करके, तो बिना वहाँ दंडवत किए हुए नहीं जाता है। गलती सलती माफ। ये मैं कहता हूँ, युवा मतलब रियल में युवा। अच्छा, आप सब्जी मंडी में जाते हो, सिकुड़ल माल मिले आपको, है सब्जी सुखौटी सिकुड़ा हुआ, तो आप लोगे ताज़ा नहीं ले लें रे, सिकुड़ल माल 2 बजे रात में सुत लिया। तोरा से बैगन तौले के नौकरी नहीं हो तो ला लिख दे हियो। फॉर्म भरते भरते 13 पीढ़ी गुजर जाएगा। हम भी 27 साल में ज्योतिषी हाथ देख के बोलता है, हम थोबरा देख के पकड़ते हैं, तोरा मिलता हो कि नहीं मिलता हो। यहाँ जो दिल्ली जो पूना जो मुंबई जो कहीं कुछ नहीं, ठेला के नौकरी नहीं, आपको नहीं, अपने ऊपर मत लेना। बोलते आपको हैं, कहते बाहर को हैं, अपने ऊपर मत लेना। ऐसा देख के मन खुश हो जाए। भगवान को कैसा फूल पसंद है, मुरझाया फूल की ताजा फूल। इसलिए भैया स्मार्ट युवा, चेहरे देख के मन खुश हो जाए, क्या माल है यार। अभी तो देख के अगर लड़की वाला कोई इस अवस्था में फोटो भेज दें तो कहेगा बाप रे बाप, लगे टिबिया छोड़ा है ये। माफ करना, गायत्री मंत्र वही एनर्जी देता है, वही फ्यूल देता है, वो शक्ति देता है, अच्छे विचार वो ताकत देता है, विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जिंदगी है, विपरीत स्थिति आएगा, रोज आएगा, पूरे जीवन में आएगा। आप ये कल्पना मत करो कि नौकरी मिल जाएगा तो कुछ नहीं, नौकरी के बाद भी आएगा, शादी के बाद भी आएगा, बहुत सारा मामला आएगा। कभी जब तक इस धरती पर रहोगे तब तक झेलना पड़ेगा। इसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, तुम 1000 बार भी गिरो तो उठने का साहस मत छोड़ो। ये एनर्जी कौन देता है? उठने का, जगने का, खड़ा होने का, स्टैंड करने का। इसी का नाम अध्यात्म है, धर्म नहीं। धर्म में तो बड़ा मामला है रे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, पट्टी बांधे हुए श्री राम के जाना ही सब बोल रहा था, हमहू बोले हैं। ये धर्म आने वाले दिनों में नहीं रहेगा, ये सब बदलेगा। नया जनरेशन जो आ रहा है वो वैज्ञानिक अध्यात्म को लेके चलेगा आगे, कि अगर ध्यान करने से सही में इस पर फायदा होता है, आप साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए। मंत्र का प्रभाव अगर बॉडी पर है, माइंड पर है, आप प्रूफ कीजिए। भारत के अध्यात्म में अगर ताकत है, योग में अगर ताकत है, तो आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि भारत का योग आज पूरा विश्व अपना रहा है, कई मुस्लिम कंट्री अपना रहा है। भारत का विज्ञान पूरे दुनिया में फैलेगा। भारत का ताकत आप नहीं समझ रहे, अभी आपने भारत को समझा ही नहीं है।
अभी आप अपने आप को नहीं समझे हैं, भारत को क्या समझिएगा? के जीत लई रे बोचहा में तू जीत ले तोहर मामू जीत लो वो चक्का सबका। अरे अपने को समझो यार, के जीत लई के समझिए। ये अध्यात्म है। कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति, इतने बड़े आध्यात्मिक, ध्यान करने वाला, बीना बजाने वाला। ये समझ लीजिए भारत आने वाले दिनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से, और लोग अपने आप को रिफाइन करेंगे। आज पूरी दुनिया में शांति चाहिए। मेरे कई रिश्तेदार अमेरिका में हैं, वो कहते हैं कि वहाँ लोग को पीस नहीं है, शांति नहीं है। रात में टेबलेट लेके नींद वाला सोते, और हम लोग एस्बेस्टस के रूम में भी चौकी पर काल के काल देखल जाएगा सूत। उनको पीस नहीं है, तो उनको पीस कौन देगा? हम लोग देंगे, और उसके बदले में डॉलर देंगे। वो ला दो, योगा कराएंगे, डॉलर लाओ। पूरी दुनिया में भारत की विज्ञान, भारत की टेक्नोलॉजी आने वाली। अमेरिका में इन दिनों योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर हर गली में, जैसे सैलून है वैसे खुल रहा है। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं। नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि, नोबेल प्राइज। और उन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र का प्रभाव अगर मेरे जीवन में न रहता तो मैं गीतांजलि नहीं लिख पाता। ये रविंद्रनाथ टैगोर। आप किसको पूछते हो? हमारे मामू के गैस के एजेंसी हो, मोबिल के दुकान खोले हो, छर्री गिट्टी बेचा हो। वो कहल के तुहो आँखों को बंद कर रही, अब पीक फेंके हो गुटका खा के। अभी गुटका खा के पीक फेंकने वाला मेरा आइडियल होगा? हैं? इस चुरुक्का पान के दुकान पर मन तो करता है 2 फैट लगाएं और इसका थोबड़ा बिगाड़ दें, जो बोले के हालते में ना हो, शरद पवार बन जाए। सही बोलते। हमारा युवा किसको आइडियल बनाना चाहता है? किसको बनाना चाहता है? ये कल्पना करिए, अगर कुछ बनने का मन है, इस पावर से जुड़िए। पावर हाउस है। परमात्मा क्या है? जैसे बिजली का प्रोडक्शन हाउस होता है, वहां से पूरा ये पावर हाउस है। ये समझने की बात, और इसके लिए आपको बुलाया जाता है। कमजोर नहीं, कायर नहीं, डरपोक नहीं। इस दुनिया में कमजोर और कायर को जीने का अधिकार नहीं। अभी जो MDH कंपनी है, आप मसाला खाते होंगे, कौन कंपनी? उसका मालिक का कहानी जानते हैं? अभी उनको मिला ना पद्मश्री अवार्ड। टांगा चलाता था, टांगा, टम 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 पर चढ़े हैं? नहीं। चले, टांगा चलाता। और अभी राष्ट्रपति, कितना 1000 करोड़ का बिजनेस है पता है? 20,000 करोड़। कितना? 20 करोड़ नहीं, आपके गांव के जैसा ऐसा कितना गांव खरीद लेगा। और नियमित 11 माला, मतलब 1100 गायत्री मंत्र, आर्य समाज से जुड़ा हुआ यज्ञ। एक सामान्य सा ठेला चलाने वाला, टांगा चलाने वाला आदमी कहाँ पहुँच सकता है? अभी देखिए, मैं ये ताकत कहता हूँ कि भारत के अध्यात्म की शक्ति हमारे युवाओं को समझ में नहीं है। वो तो बाहरी दुनिया को ही सब कुछ मान के रखा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अरे भैया, थोड़ा उस दुनिया को भी समझ के देख। तेरे फिजिक्स का दादा परदादा है वो। ये युवा को नहीं समझ में आ रहा है। और जिस दिन युवा इसको समझ लेगा। डिग्री की बात आप करते हो, डिग्री तो भारत के पहले, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था? हाँ, कहाँ का डिग्री था उनके पास? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। और इनको
कौन वाला डिग्री है? हिमालय में जाके ध्यान करने वाला। अभी हिलाए हुए, भले पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, लेकिन दुनिया हिला हुआ है। अरे देखिए भाई, मोदी हो रे भाई, मैं किसी व्यक्ति का बात नहीं करता, मैं अध्यात्म की बात कर रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा कि भारत के स्पिरिचुअलिटी में कितना ताकत। ये युवा समझ ले, मैं दावे के साथ कहता हूँ, धन संपत्ति, रुपया, पैसा, मान सम्मान, ये सब आपके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे बहुत चलता, सब चलेगा पीछे। आप थोड़ा सा इससे जुड़ के देखो, लाभ कितना मिलेगा, बेनिफिट कितना होगा, आप कितना एनर्जेटिक हो जाओगे, माइंड आपका कितना दूर तक पहुंचने की कैपेसिटी होगा। इसलिए आप इस विज्ञान को समझ लेना, ये शानदार विज्ञान। भारत का अध्यात्म एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसको पूजा पाठ तक मत समझना। लता मंगेशकर भारत रत्न मिला और गायत्री मंत्र करती थी। गायत्री मंत्र पर उन्होंने कैसेट भी उनका, लता मंगेशकर की आवाज में। मुकेश अंबानी, अरे पैसा के क्षेत्र में भी अगर आप देखो, धन किसके पास है? माल। मुकेश अंबानी, बेटी के शादी में कौन सा कैसेट चला? कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र।